बजाते रहो, कंटिन्यू, इसमें कई ताली। तो हमारे लिए, हमारे ग्रुप के लिए आज बहुत खुशी की बात है, क्योंकि कुणाल है जो कि कोलकाता से बिलोंग करता है, अपना अग्निवीर के ट्रेनिंग कार्ड के आया हुआ है। तो कुणाल को सबसे पहले प्रयागराज फिजिकल एकेडमी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज हमारे लिए और हमारे ग्रुप के लिए बहुत खुशी की बात। तो आज सबसे पहले हम कुणाल से परिचय कराते हैं, कुणाल कहाँ से बिलोंग करता है और प्रयागराज फिजिकल एकेडमी कैसी लगी, और आज आपका सिलेक्शन हुआ और आपको कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले आपका परिचय। मेरा नाम कुणाल है और मेरा सिलेक्शन नवंबर में हुआ था और मैं ट्रेनिंग करके कंप्लीट कर लिया और मेरा पोस्टिंग हो गया। पोस्टिंग से पहला छुट्टी आया हूँ मैं। छुट्टी का पहले ही डायरेक्ट मैं यहाँ अपना प्रयागराज एकेडमी आया, क्योंकि मुझे गुरुजी से भी मिलना था और ग्राउंड को, सबसे बड़ा बात तो मुझे ग्राउंड में मिलना था। पहले ग्राउंड देखना था, क्योंकि जो होता है हमारे लिए ग्राउंड सब कुछ मेन होता, तो मैं ग्राउंड को देखने आया था। और यहाँ पर मेरी टाइमिंग लास्ट थी, शायद 5-6 की टाइमिंग थी जब मैं भर्ती देने के लिए गया था। तो और मैं जब शुरू में आया था मेरा टाइमिंग था 5:40 के लगभग था। तो कितना दिन, शायद 2 या 3 महीना बचा था मेरा भर्ती के लिए, तब मैं यहाँ आया था और गुरुजी के साथ रहा। पूरा जोर शोर से इन्होंने प्रैक्टिस कराया, जो बोला वही किया, जो डाइट बताया वही किया, और आज भर्ती हो के आपके सामने खड़ा हूँ। बाकी गुरुजी की देन। आप अगर आप चाहते हैं कि आपका भी भर्ती हो, आप भी इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं, तो आप भी आएँ और गुरुजी से सीख लें और एकेडमी को ज्वाइन करें। बाकी गुरुजी। तो मैं सबसे पहले कुणाल से पूछूंगा, क्योंकि मैंने शुरू में एकेडमी खोला था, आपको इस एकेडमी के बारे में कैसे पता चला? एकेडमी के बारे में मैं यूट्यूब से आया था, क्योंकि मैं इलाहाबाद मैं ऐसे ही मस्ती में आया था घूमने के लिए, क्योंकि मेरा भाई मुझे भेजा था कि तुम घर पे रहेगा तो बिगड़ता रहेगा। तो मैं यहाँ घूमने के लिए आया था, एक दोस्त है मेरा, उसके साथ रहता था। तो मैं ऐसे ही मजाक में घूमता था, दाएँ बाएँ घूमते एकेडमी देख रहा था कि जो अच्छा लगेगा मुझे, मैं वहाँ रह जाऊँगा। यही देखने के लिए फिर मैं एक दोस्त यूट्यूब में देख के मुझे बताया कि यहाँ पर जाओ, तुम वहाँ पर देखना, वहाँ पर एकेडमी है। तो मैं आया था, यहाँ रनिंग चल रहा था, तो रनिंग बहुत अच्छा चल रहा था। तो मैं रनिंग देख के यहाँ पर रुका था, क्योंकि मैं सोचा मज़ा आएगा रनिंग करने में, क्योंकि बहुत यहाँ लड़के बैच रहता है, क्योंकि एक बैच रनिंग होता है, फिर उसके बाद वो बैच चले जाता है अपना, उनका जब भी टाइम आता है तो चले जाते, फिर दोबारा बैच यहाँ खड़ा हो जाता है। तो वही बैच वाइज था। तो मैं भी एक जब बैच था तो अनुराग था, और अच्छे धावक भी थे उसमें, अनिल था और भी बहुत सारे धावक थे। तो मज़ा आता था साथ में रनिंग करने का। तो मैं सोचा यहीं पर मैं रनिंग करूँगा और यहीं से रनिंग निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे पास थे 60 लड़के अग्निवीर में, जो हमारा पुराना बैच था। उसमें से 48 लड़कों ने फिजिकल क्वालिफाई किया था, उसमें से कुणाल भी है जो कि क्वालिफाई करके और आगे आपके सामने भी। तो यहाँ पे जब आए थे तो आपने अपनी टाइमिंग भी बताया और कैसा लगा। जब यहाँ पे आया था तो 2-3 दिन तो बहुत भटक रहा था कि रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। वैसे एक वो खड़ा है लड़का जो कि प्रतापगढ़ से बिलोंग करता है, 3 दिन तक तो यहाँ पे रह ही नहीं रहा था, बोला आप भाग जाएंगे भाई, सही बोल रहा है कि नहीं? फिर उसके बाद आजा इधर ही, तू ही आजा जल्दी। जब तू आया तो 2-3 दिन यहाँ पे तुझे कैसा लग रहा था? सर मैं जिस दिन आया, मुझे थोड़ी ना चला, घर की याद आ रही थी, मम्मी की याद आ रही थी। तो मैं रात में सोचा, मैं रात हुई सुबह भाग जाऊंगा, लेकिन सुबह यहाँ ग्राउंड पे आया, सब लोग दौड़ रहे थे, तो मैं भी दौड़ा, वर्कआउट किया फिर, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए रुक गया। फिर तुम्हारी टाइमिंग 16 मिनट कितनी थी जब आए थे? तो मेरी टाइमिंग 6 मिनट थी सर। आज कितना है? 4:52 सर। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपसे बोलना चाहता हूँ, इस भाई की टाइमिंग 4:52 है। कितने तारीख को भर्ती है? 24 तारीख को। 24 तारीख को भर्ती है, और 24 तारीख को मैं स्टेटस लगा दूंगा। भर्ती में भाई एक्सीलेंट मार के आएगा, ये वीडियो हम सबके सामने बोल रहा हूँ। तो मैं ऐसे ही बोलता था कि मैं सबके सामने बोल रहा हूँ। उसके बाद जब भी भर्ती आती थी और लड़का वहाँ पे भर्ती मारता था, मैंने तुरंत स्टेटस लगा देता था कि देखिए मैंने बोला था और लड़का सिलेक्शन हुआ। तो ऐसे ही यहाँ पे बैच, अभी तो हमारे पास ये बैच, अभी कल हमारी भर्ती है कलर की, जो कि लड़के हमारे 3 लड़के गए हैं। 3 लड़कों में 2 लड़के अपना फिजिकल क्वालिफाई कर लेंगे, एक लड़का बीम से छट जाएगा, और मैं आपको पहले से बता रहा हूँ पक्का वो बीम में छट जाएगा, पर लड़का तीनों भर्ती मारेंगे। तो यही हमारा सब बैच रहता है यहाँ पे। जो भी भाई आता है, कम से कम आप 45 दिन टाइमिंग दीजिए हमको यहाँ पे ग्राउंड में, और 45 दिन में हम आपका कोई भी फिजिकल है क्लियर करा के देंगे। यहाँ पे काफ़ी भाई हैं जो कि दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, और आर्मी के 2-4 लड़के बचे नहीं, सबकी लास्ट बैच हमारा अमेठी रहता है, और लास्ट बैच के बाद ख़त्म हो जाए। जो भाई अगर आना चाहता है फिजिकल के लिए, वो क्या आ सकता है? जरूर आप यहाँ पर आकर संपर्क करें और गुरुजी के साथ अपना मतलब रनिंग को और अच्छा बनाए और जल्दी से जल्दी मतलब भर्ती निकाले, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। जब अग्निवीर आ रहा था हमारा मतलब शुरुआत एज था वो, मैं सोचा था आराम से कुछ नहीं करना, बस भर्ती निकालना आर्मी का और फिर तो लाइफ सेटल है। लेकिन लाइफ कब बदल जाता आप सोच नहीं सकते। वैसे अग्निवीर कोई ख़राब स्कीम नहीं है, जब आप यूनिट में या फिर अपने रेजिमेंट में जाएंगे तो फिर समझ में आएगा क्यों अग्निवीर लाया गया, और बहुत ही अच्छे तरह से अग्निवीर को रखा जाता है। परमानेंट से ज़्यादा ख्याल हमारे को रखा जाता है। अगर हमें कुछ होता है तो हमारे पीछे 10 से 12 लोग खड़े हो जाते हैं।
तो ये सोच के मत सोचिएगा कि अग्निवीर है तो कुछ नहीं होता। सबसे ज़्यादा फैसिलिटी अग्निवीर को दिया जाता है। कुछ भी हो पहले अग्निवीर, उसके बाद कोई परमानेंट आता है। और मैं तो बोलूँगा ऐसे, क्योंकि यूनिट में आप जब जाओगे तो देखोगे पूरा खाली है, कोई नहीं है वहाँ पर। जो भी अग्निवीर आपको दिखाई देगा सिर्फ, तो बहुत इस जगह खाली है। आप सोच लो कि आप 50% बोल रहे हैं, लगभग चांस है कि फिर परमानेंट हो जाए। अगर आप स्पोर्ट्स भर्ती हो जाते हैं, मतलब आप यूनिट में जाकर आप स्पोर्ट्स खेलने लगते हैं, तो फिर तो आपके लिए बल्ले बल्ले, क्योंकि आप फिर परमानेंट 100% होंगे। और गुरु जी के पास रहकर आप रनिंग अगर अच्छा कर लिए तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो, कोई भी स्पोर्ट्स में आप जा सकते हो। कुणाल ने जब यहाँ पे भर्ती हुआ तो भर्ती होने के बाद तुरंत एक बंदा भेजा था, क्या नाम था उस बंदे का? उसका नाम था देव। मैं कोलकाता में, मतलब मेरे साथ का फ्रेंड सर्कल का था, वो मेरे साथ ही रहता था। हमारा ग्रुप का मतलब अलग अलग सबका एम था कि कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। मैं बचपन से ही सोचता था आर्मी में, क्योंकि मैं केवी का पढ़ा हूँ, तो मैं बचपन से ही सोचता था आर्मी बनूंगा। वो उसका भी सपना था आर्मी, लेकिन उसके घर वाले फोर्स करते थे कि नहीं आर्मी में नहीं जाएगा। जब मेरी भर्ती लगी तो वो भी बोला मैं जाऊँगा, और वो मैं उसको यहाँ भेजा था। वो आया भी, उसका रनिंग भी अच्छा हुआ, और वो कोलकाता में जाकर वो फर्स्ट मारा था बंदा, पूरा लीड देकर वो भी। और वो बस मेडिकल में थोड़ा छट गया, उसका उंगली का प्रॉब्लम बता रहा था। अभी तक तो मैं उससे मिला नहीं, लेकिन जिस दिन उसका भर्ती था वो मुझे कॉल किया था, मुझे बात हुआ था उससे, तो वो बताया बस मेडिकल में छट गया और री मेडिकल में भी छट गया। तो कोशिश करेगा कि अगली बार भर्ती हो ही जाए। तो भाई का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। भाई ने यहाँ से सिलेक्शन होने के बाद गया कोलकाता से, अपना दोस्त भेजा। उस दोस्त ने यहाँ पे करीब 5 महीना प्रैक्टिस किया। 5 महीना प्रैक्टिस के बाद वहाँ पे अभी भर्ती चल रही थी कोलकाता में, वहाँ पे जाके सुपर एक्सीलेंट मारा था, मेडिकल अनफिट हो गया था। तो ये रहा ये हमारा सफ़र, और कुणाल का और हमारा एकेडमी का सफ़र। तो हमारे पास कोई भी बंदा आता है, टाइम देता है, तो उसका सिलेक्शन जरूर होता है। तो अगर आपको भी फिजिकल, तो आप भी एक बार प्रयागराज फिजिकल एकेडमी जरूर ज्वाइन करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। जय हिंद।